सब मेरे 8 के प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्ते। तो बच्चों, आज हम चलते हैं 1.3 एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों, उसके पहले आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो हम यहाँ पे थोड़ी मालूमात कर लेते हैं। तो देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। तो क्या होता है बच्चों, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में यहाँ पे दो टाइप्स मिलते हैं। एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म किस प्रकार से होता है, अगर समझ लो, हम अगर 5/2 यहाँ पे 5 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 5/2 ये रैशनल नंबर हमने ले लिया। तो देखिए बच्चों, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाउ मेनी रिमेनिंग बच्चों 1। तो यहाँ पे क्या देंगे, डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, तो देखिए 5। उसके बाद हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे 75/2। तो देखिए, मैं इसका अभी डिवाइडेशन करता हूं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हाउ मेनी रिमेनिंग माय डियर, 7 में से 6 है तो कितने बच जाते हैं 1। तो यहाँ पे हम 1 दे देते, तो 2 7 जा 14, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या देंगे 0। तो देखिए 2 5 जा 10। तो बच्चों, यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है, अगर डेसिमल फ्रैक्शन में या यहां पे अगर हम डिवाइजर से डिविडेंड को, किसको, डिविडेंड को अगर डिवाइड करते हैं और वो टोटली डिवाइड हो जाता है, टोटली आगे कुछ बचता नहीं है, तो उसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए 37.5। तो आगे कुछ नहीं आया है, कुछ बचा भी नहीं रिमाइंडर, उस टाइम पे इस फ्रैक्शंस को कहा जाता है बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो बच्चों, बहुत सारे लोग मैंने देखे कि डेसिमल नंबर का रीडिंग नहीं करते ठीक से। देखिए, अगर मैंने आपको एक नंबर दे दिया 7.234, इस प्रकार का नंबर दे दिया, तो बहुत सारे लोग इसे रीड किस प्रकार से करते हैं मालूम है, 7.234। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर कोई इस प्रकार से रीड करता होगा तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग रीडिंग करता है, वो टीचर रहे, स्टूडेंट्स रहे, कोई भी रहे। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों आपको कि इसकी रीडिंग करते टाइम जब कभी भी डेसिमल पॉइंट के आगे के जो नंबर्स होते हैं वो 1/1 बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7.234 इस प्रकार से बोले जाते हैं, 1/1, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, हाउ मेनी रिमेनिंग 3, तो यहाँ पे क्या दे देंगे पॉइंट, यहाँ पे 0, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, हाउ मेनी रिमेनिंग 6, 6 को क्या देते हैं 0। 8 के टेबल में 60 आता है क्या, बताइए, 7 जा 56, 7 जा, तो कितने बच गए 4। तो उसके बाद क्या दे देंगे पॉइंट, 8 5 जा 40। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सब 8 हो गए, यहाँ पे रिमाइंडर भी कुछ बचा नहीं है। अगर रिमाइंडर भी नहीं बचता है और इस प्रकार से टोटल नंबर हो जाते हैं तो मैंने बताया है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। अगर मान लो कि अगर 1/3 इस प्रकार का नंबर मुझे दिया गया है और उसे हमें क्या करने को बोला है, डिवाइड करने को बोला है, तो देखिए 0 0 देने के बाद यहाँ पे हम 0 देते, 3 3 जा 9, हाउ मेनी रिमेनिंग 1, तो देखिए 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, अनलिमिटेड टाइम ये क्या आते ही जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर देखिए, और एक नंबर देखते हैं हम, अगर 5/6 लेते, कितना लेते 5/6, तो देखिए बच्चों 6 1 जा 6, 6 से 0, 0 देने के बाद यहाँ पे भी 0, तो बताइए 6 5 जा 6, 6 जा 36, 6 7 जा 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। देखिए बच्चों यहाँ पे 48, हाउ मेनी रिमेनिंग 2, तो 0, तो क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, हाउ मेनी रिमेनिंग 2 0, तो 6 3 जा 18,
तो 3 3 3 इस प्रकार से वो चलता ही रहेगा। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, उसका डेसिमल फॉर्म अगर इस तरीके से आता है तो उसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। वो कभी एंड ही नहीं होते, ये एंड हो जाते हैं, ये एंड नहीं होते। तो इसे लिखने का और एक तरीका है, हम इसे लिखते इस टाइप से है। देखिए बच्चों, ये तो अनलिमिटेड है, इसे 0.3 यहाँ पे क्या देते हैं, बार देते हैं, या हम डैश रखते हैं। इसे भी लिखने का जो तरीका है हमारा वो इस प्रकार का है, 0.83 बार देते हैं। तो इस प्रकार से इसे लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। डिवाइडेशन क्यों नहीं आती मालूम है क्या? क्योंकि हमारे टेबल्स लर्न नहीं होते, और टेबल्स हमारे लर्न होते हैं लेकिन लिमिटेड। हमारे टेबल्स कहां तक लर्न होते हैं? मुझे 100% मालूम है, ज्यादातर 20 तक, 22 तक, 25 तक। 25 के आगे बहुत कम लोग होंगे जिनके इतने सारे टेबल्स होंगे। हमारे घर वाले, सब रिश्तेदार हमारे पीछे लगे होते हैं कि चलो टेबल लर्न करो, टेबल लर्न करो, टेबल लर्न करो। लेकिन क्या करेंगे हम? होते ही नहीं, करते हैं भूल जाते, करते हैं भूल जाते। 2-2.5 महीने में तो हम भूल ही जाते हैं कि टेबल कैसे मेक करते हैं। अगर हमें टेबल आएंगे, हमारे पास टेबल रहेंगे, तो ही हम 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे के टेबल्स कभी लर्न करने की जरूरत ही नहीं आएगी। तो देखिए, हम टेबल मेकिंग यहाँ पे पढ़ते हैं। मेकिंग थोड़े इजी नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 32 का टेबल बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है। क्या करना है बच्चों, ये रेलगाड़ी आपको बना लेनी है, नहीं बनाई तो भी चलती है, लेकिन आपके लिए मैंने बनाई है। यहाँ पे 32 लिख लेते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, 32 का टेबल तो हमारा किसी का लर्न नहीं है, तो ये जो 2 होता है, ये 2 का टेबल तो 100% हमारा लर्न होगा। तो जो लर्न होगा वो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान में एक ही रखना है, जब हम यूनिट और 10 प्लेस आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 12 आ जाएगा, तो 2 जो होगा, 2 इस साइड लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे यहाँ पे। देखिए बच्चों, 1 यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 को कैरी देंगे, यही ध्यान में रखना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। मैंने क्या बोला, यहाँ पे यूनिट प्लेस और यहाँ पे 10 प्लेस। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 का टेबल यहाँ पे लिख लेना है। जब डबल नंबर आने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दे देना है, कैरी दे देना है। तो अभी आपको 3 का तो टेबल आता ही होगा। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। जब नंबर यहाँ पे कैरी पे आ जाएंगे तो इस साइड पे हम लिख देंगे। देखिए 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 कर देना है। तो देखिए क्या होगा, 15 प्लस 1 16, 18 प्लस 1 19, 21 प्लस 22 25, 28 और 32। इस प्रकार से हमें टेबल बनाना है। देखा आपने कितना इजी है, तो आपको भी 100% आएगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 9/37। तो बच्चों 37 का टेबल आपको नहीं, मुझे भी नहीं आता, तो उस टाइम पे हम ये मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए 37 को यहाँ पे लिख लेते, राइट बच्चों। मैंने क्या बताया आपको कि 7 का जो टेबल है वो हम इस साइड में लिख लेंगे, और जब यूनिट और 10 आ जाएगा तो 10 को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कैरी कर देंगे। ये बात मैंने आपको बताई। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए बच्चों 7 का टेबल मैंने यहां पे लिख दिया है। तो अभी 7 का टेबल कंप्लीट होने के बाद
हमें किसका टेबल बोलना है? 3 का। तो देखिए 3 का टेबल बोलते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 7 का टेबल किस प्रकार लिखा आपने देखा, यहाँ पे 3 का किस प्रकार लिखा है वो भी देखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनकी एडिशन करेंगे। बताइए मुझे, 6 + 1 7, 9 + 2 11, 14 18 22 25, यहां पे 29, और यहां पे क्या हो जाएगा 27 + 6 33, उसके बाद 37। इस प्रकार से हमारा टेबल यहां पे रेडी हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे ये एग्जांपल। देखिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे तो चमचा मेथड से ही करेंगे। ये इसे मैं चमचा मेथड बोलता हूं। 9 यहाँ पे लिखेंगे 37। तो जब कभी भी ये न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेके 0 0 0 0 हमें चाहिए उतने जीरो हम क्या कर देंगे, लगा देंगे, हमें जितने लगेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों 37, अभी 37 क्या है 9 से छोटा, इसीलिए हम ऊपर लेंगे गोटा, नीचे भी लेंगे गोटा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, -9 में से 0 गए तो 9, और हम एक नंबर को क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे एक स्टेप के बाद। देखिए वहां पे अभी हमारे ऊपर भी पॉइंट दे देंगे। बच्चों 37 के टेबल में 90 तो आता नहीं, तो यहां पे चलिए मेरे साथ, 37 टूजा क्या होता है, 37 टूजा होता है 74, तो लिख देंगे 32 जा 74, और कर देंगे माइनस कितने जा 2 जा, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। बच्चों यहां पे क्या होगा, अभी 10 में से अगर 4 जाएंगे तो बच जाएंगे 6, ये कैरी, तो 9 में से 8 जाएंगे तो बच जाएगा 1। तो हम क्या करते, हर एक स्टेप को एक जीरो को क्या लाते, नीचे लाते। अभी 37 के टेबल में 160 तो नहीं आता है, लेकिन उससे पहले कौन आता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे उससे पहले आता है 148, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। देखिए टेबल्स होने के बाद कितना इजी हो जाता है, 148 कितने जा 1 2 3 4, कितने जा 4 जा, तो डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए अभी हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। अभी बच्चों 0 में से 8 गए तो 2, ये कैरी कर दिया मैंने, 6 में से 5 गए तो 1, ये 1 में से 1 गया 0, तो मैंने क्या बताया आपको, हर वक्त में एक नंबर को क्या लाता हूं, नीचे लाता हूं, कितना 0। अभी मुझे बताइए आप 37 के टेबल में 120 आता है क्या, नहीं, तो उससे पहले आता है 101, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 101। इससे बेटर और इजी स्टेप कोई बता ही नहीं सकता। देखिए कितना इजी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे, कितने जा बच्चों 1 2 3, 3 जा, यहाँ पे 3 जा लिख देंगे। अभी बताओ 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे दे दिया, 2 में से 2 गए 0 0, अभी हम एक 0 को नीचे लाएंगे। तो देखिए बच्चों 37 के टेबल में 90 आता है क्या, आता है नहीं, उससे पहले कौन आता है, यहाँ पे 74। देखिए कितने जा माय डियर 2 जा, कितने जा 2 जा, तो कितने बच जाएंगे फिर से, यहाँ पे देखिए कितने 16 बच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है बच्चों कि ये जो नंबर हमारा अभी 90 आया है, इसी प्रकार से हम डिवाइड करते रहेंगे तो हमें मिलता जाएगा 243 और 243, इस प्रकार के क्या मिलते जाएंगे, ग्रुप मिलते जाएंगे। तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये जो रैशनल नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें नीचे लिखते वक्त इस प्रकार से लिखना है कि मैं ये थोड़ा रब कर लेता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के देता हूं। तो बच्चों इसका नंबर 9/37 इज इक्वल टू क्या लिखना है 0.243। इस प्रकार से आप 2-4 दिन क्या पूरी जिंदगी आप यहाँ पे डिवाइड करते बैठोगे तो इस प्रकार ये आंसर आने वाला है। तो इसे हम क्या कर देंगे
बार कर देंगे तो इसे हम क्या कर देंगे, लास्ट को आंसर को बॉक्स कर देंगे। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों 18/42, तो अगर यहाँ 18/42 तो क्या होगा, 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया अभी 3/7। तो देखिए बच्चों ये हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड क्या बोलती है इस प्रकार से, तो क्या 3 और यहाँ पे लिखेंगे 7। तो मैंने फर्स्ट रूल तो आपको बोल दिया है कि अगर यहाँ पे जो नंबर होगा वो अगर इससे छोटा होगा तो हम क्या करेंगे 0.0000 हमें चाहिए उतने जीरो लगा लेंगे। तो देखिए 7 के टेबल में 3 नहीं आता है तो क्या लेंगे 7 0 जा 0, ऊपर भी लेंगे 7 0 जा 0, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन 3 से 3, हम हर एक स्टेप को एक जीरो नीचे लाएंगे तो ऊपर भी क्या कर देंगे डेसिमल पॉइंट रख देंगे। तो बच्चों 7 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं, 7 4 जा 28 आता है, 7 4 जा 28, ये 4 दे दिया। उसके बाद देखिए 2 बच गए तो एक जीरो को क्या लाएंगे हम नीचे लाएंगे। तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 21 आता है, लेकिन हम 7 2 जा 14 करेंगे। देखिए यहां पे बच गए हमारे 6, तो और एक जीरो हम क्या लाएंगे नीचे लाएंगे 0। तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो यहां पे 60 में से 56 गए तो कितने बच जाएंगे 4, तो और एक जीरो हम नीचे लाएंगे। तो बच्चों 7 के टेबल में 40 आता है क्या, नहीं, 7 के टेबल में 40 नहीं आता है, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो 5 जा यहाँ पे 5 लिख लेंगे, तो कितने बच गए 5। तो यहाँ पे नीचे क्या लाएंगे हम जीरो को लाएंगे। तो देखिए बच्चों 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। यहाँ पे कितने बच गए 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी जीरो लाएंगे ऊपर से, तो जीरो। अभी बताइए मुझे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये बच गया हमारे 3, कितने बच गए 3। तो देखिए बच्चों हमारे पास 3 बच गए, तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे ऊपर से, क्या लाएंगे जीरो लाएंगे। जीरो लाने के बाद क्या करेंगे हम 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, उसके बाद देखिए कितने बच जाएंगे 2, तो ऊपर से क्या लाएंगे हम जीरो लाएंगे। तो जीरो लाने के बाद फिर से वही प्रोसेस होगी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, जीरो और कितने 6। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या होगा कि ये जो ग्रुप बन गया है वही ग्रुप क्या होगा फिर से आएगा, फिर से बनेगा 4 2 8 5 7 1, फिर से बनेगा। इस प्रकार से ये ग्रुप बनते ही जाएंगे क्योंकि ये जो रैशनल नंबर है वो क्या है, तो उसका जो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। तो उसे लास्ट में इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 18/42 इज इक्वल टू 0.428571 और इसे कर देंगे हम बार कर देंगे। तो ये क्या बन गया आंसर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये ग्रुप्स हर बार आते ही जाएंगे। 3 से 9 के साइज छोटा तो जीरो लेंगे, तो जीरो ऊपर भी जीरो, तो क्या बन जाएगा 9 में से जीरो गए तो 9, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो उसके बाद एक एक प्लेस को हम नीचे लाएंगे। यहाँ पे 14 के टेबल में 90 आता है क्या, नहीं, कितना आता है 84। तो देखिए बच्चों कितने जा, यहाँ पे 6 जा 84, कितने जा होता है 6 जा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे, कितने बच जाएंगे 6, तो और एक क्या लाएंगे जीरो लाएंगे ऊपर से। तो बच्चों मुझे बताइए अभी 14 के टेबल में 60 आता है, उससे पहले कौन आता है 56, कितने जा बच्चों 4 जा, तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, तो बच गए यहाँ पे 60 में से गए तो यहाँ पे 4 बच गए। तो
तो नीचे यहाँ पे क्या लेंगे, एक जीरो लेंगे। ये जो जीरो ले रहे हैं बच्चों हम, ये कौन से जीरो ले रहे हैं यहाँ पे, ये जीरो ले रहे हैं। तो देखिए अभी 40, तो 14 के टेबल में 40 आता है क्या, नहीं, उससे पहले 28, 14 टू जा 28, 14 टू जा 28, तो ये हो गया आपका 2। तो यहाँ पे देखिए 10 में से अगर 8 गए तो बच गए 2 और 1 12, तो ऊपर से क्या लाएंगे, एक जीरो लाएंगे यहाँ पे 120। 14 के टेबल में 120 आता है क्या, नहीं, तो 120 से पहले आता है 112। कितने जा बच्चों, 8 जा, 14 8 जा 112। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 8 10 में से अगर 2 गए तो बच गए 8, ये 0 0 0। तो बच्चों क्या लाएंगे ऊपर से, हम लाएंगे 0। तो देखिए अभी मुझे एक बात बताइए बच्चों, 14 के टेबल में 80 आता है क्या, नहीं, 80 से पहले 70 आता है। कितने जा, 5 जा, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, तो बच गए 10 5 जा। तो हम यहाँ पे अभी ये यहाँ पे लिख लेते हैं, एक जीरो लाएंगे। तो देखिए 14 के टेबल में 100 से पहले कौन आता है, 98। कितने जा माय डियर, यहाँ पे 7 जा, देखो 14 7 जा 98, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से देखिए 10 गए तो 0, तो 2 बच गए। तो क्या करेंगे, हम एक जीरो लाएंगे। जीरो लाने के बाद 14 के टेबल में 20 से पहले कौन आता है, 14 1 जा 14 आता है। तो देखिए कितने बच जाएंगे अभी, 0 6, कितने 0 6। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे देखिए, हाँ कितने बच गए, 6 बच गए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लाएंगे, एक और जीरो लाएंगे। तो देखिए 60, तो 60 से पहले कौन आता है, 56 56। कितने जा बच्चों, 56 4 जा, कितने जा 4 जा। तो देखिए बच्चों कितने बच गए, 4 बच गए। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों कि ये जो नंबर आ गया 6 4 2 8 5 7 1, देखा आपने यहां तक 1, तो उसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। तो देखिए यहां पे 4 के बाद ये नंबर चलता ही रहेगा, तो 0 दे देंगे एक। तो देखिए 40 से पहले कौन आता है, 28 28। कितने जा, 2 जा। तो देखिए कितने बच जाएंगे अभी, यहाँ पे 2 बच जाएंगे और 1 12। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 4 2 8 5 7 1 ये जो नंबर है ये क्या हो गया, रिकरिंग आने वाला है। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर लिखते वक्त हम इस प्रकार से लिखेंगे, 9/14 इज इक्वल टू 0.642857 और इसे क्या कर देंगे, ऊपर हम बार कर देंगे और इसे हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या है, -103/5। तो बताइए बच्चों, ये माइनस को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 कैसा है, छोटा 0 पॉइंट, राइट बच्चों, यहाँ पे 0 दे देंगे। 5 6 जा 30, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी था, देखिए इसे हम राइट करेंगे इस प्रकार, माइनस यहाँ पे 103/5 इज इक्वल टू -20/6। तो इसे क्या कर देंगे, हम बॉक्स कर देंगे। आर अंडरस्टैंड। आपके लिए एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे -11/13। इसे सॉल्व करके आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है। मुझे लगता है आपको ये एक्सरसाइज टोटली अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो आप लाइक जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।